मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। मीरपुर खास में 107, हैदराबाद में 101 मिलीमीटर बारिश, बदीन में 4 रोज में 227 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। दादू में 70 से ज्यादा हाथ डूब गए। सांगड़ में दीवारें गिरने से 2 अफराद जख्मी। मीरपुर खास में भी छतें और दीवारें गिर गई। टंडू अलाजार में 16 घंटे मुसलसल मूसलाधार बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। टंडू मोहम्मद खान में कच्चे मकानात मुनहदम। ठट्टा में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। गड़ी खैरू में घर की दीवार गिरने से माजूर बच्चा जाँ बहक। मीरपुर खास में भी कच्चे मकानों की छतें और दीवारें गिर गई। सेवन शरीफ और काचू के पहाड़ी इलाकों में बारिश। नदी नालों में तूफानी। 100 से ज्यादा देहातों का शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। वज़ीर आला सिंध की तमाम महकमों को मजीद मुतहरिक रहने के अहकामात। बारिश के पेश नजर हैदराबाद, मीरपुर खास, सजावल, बदीन, टंडू अलाजार, सांगड़ में तालीमी इदारे बंद। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात। बाबूसर टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर गैर मुतवक्की बर्फबारी से मौसम सर्द। अगस्त में बर्फबारी से मकामी लोगों की मुश्किलात में इजाफा। माल मवेशियों की हिफाजत में दुश्वारी का सामना। स्तोर में 2 रोज से बारिश। निजाम जिंदगी मफलूज। नदी नालों में तुगजानी। लोग घरों में महसूस। शाहराह कराकरम चलास्ता गिलगित सेक्शन लैंडस्लाइडिंग के सबब बंद। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। बालाकोट शहरों गिरदनवाह में बारिश 2 दिन से जारी। मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। सैलाबी रेला महानरी बाजार में दाखिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुशीर सोशल वेलफेयर मशाल यूसुफजई को ओहदे से हटा दिया। मशाल यूसुफजई को डिनोटिफाई करने की समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मौसूल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी पंजाब के दौरे पर हैं। पीर को समरी पर दस्तखत करेंगे। जराये के मुताबिक मशाल यूसुफजई को बानी PTI की हिदायत पर ओहदे से हटाया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करना है। ये जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, ये तमाम दो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उन्होंने मिलकर ये नापाक का इन्होंने स्कीम बनाई। दहशतगर्दी दोबारा 2018 के बाद बदकिस्मती से इसने सर उठाया है। दहशतगर्दी को कुचल देंगे, सिर्फ रियासत पाकिस्तान को मानने वालों से ही डायलॉग होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, बलोचिस्तान का वाकया इंतहाई दिलखराज, शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। आर्मी चीफ की सरबराही में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। बलोचिस्तान के वाकयात में पाक फौज, FC के जवान, मासूम शहरी शहीद हुए। 2018 के बाद अब फिर दहशतगर्दी ने सर उठाया है। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। ये दहशतगर्द तंजीमें हैं। दुश्मनों ने नापाक स्कीम बनाई। बलोचिस्तान में काबिल अफसरान की 1 साल के लिए तैनाती की जाएगी। NFC में सूबा बलोचिस्तान के फंड में इजाफा दुगना कर दिया। दुश्मन नहीं चाहता CPAC कामयाब हो। गवादर पोर्ट पाकिस्तान और बलोचिस्तान की कामयाबी का जरिया। इजलास में वजीर दिफा, वजीर दाखिला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान, वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, सूबाई वुज़रा और दीगर आला हुकाम की शिरकत। प्लान B बन गया तो ओहदे से उतरते ही शहबाज शरीफ भी मिसिंग पर्सन हो जाएंगे। बानी PTI की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, छुपे हुए PTI के किसी बंदे को बाहर आने का नहीं कहा। खबर की तरदीद करता हूँ। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी तब खत्म होगी जब मुंतखब लोगों को बिठाया जाएगा। 8 सितंबर का जलसा किसी सूरत मंसूख नहीं करेंगे। रूपोश PTI कारकुनान को बाहर आने का नहीं कहा। जेलों से डर नहीं लगता, हमारे बंदे अगवा कर लिए जाते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को अगवा कर लिया गया। पहले कहते थे हमने जो लोग आबाद किए उससे दहशतगर्दी वापस आई। अब कहते हैं बॉर्डर पार से दहशतगर्दी हो रही है। कलअदम TTP की दहशतगर्दी अफगान हुकूमत के ताउन के बगैर खत्म नहीं हो सकती। पाकिस्तान के अवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीनों को तकलीफ मिलता है। जब हम निकले थे लॉन्ग मार्च, खान साहब की हुकूमत के खिलाफ, और उसको टांगे कांपे टांगने शुरू हो गए। बिजली के बिल से आवाम को करंट लग जाता है। वजीर आजम से कहा, बिजली बिल रिलीफ का ऐलान मेरी समझ से बाहर है।
बिलावल भुट्टो का कराची में सोलर सिस्टम फराहम करने की तकरीब से खिताब, कहा हर सूबे का हक है आवाम के लिए जो चाहता है वो करे। आवाम को 2 माह के चक्कर में 12 माह की तकलीफ मिलती है तो फिर हम अपने मंसूबों पर काम करेंगे। एक बार फिर पहले लॉन्ग मार्च किया था तो हुकूमत की टांगें कांपना और काम पे टांगना शुरू हो गई थी। फिर पीटीआई हुकूमत ने पेट्रोल 20 रुपए सस्ता किया था। आवाम को हफ्ते 2 हफ्ते की खुशी तो हुई, लेकिन आज तक मईशत को उस फैसले का नतीजा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आज तो कोई लॉन्ग मार्च है न अदम एतमाद का खतरा, फिर ये फैसला समझ से बाहर है। आवाम को बिजली के बिल में रिलीफ पर मुखालिफिन को होने वाली परेशानी से हैरानी हुई। काम करने और बातें करने वालों में वाज़ेह फर्क होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब, कहा 20 लाख बिजली बिलों पर सारिफिन को रिलीफ दे दिया। हर बिल पर हुकूमत पंजाब की सब्सिडी दर्ज। 46 अरब रुपए से बिजली के बिलों में रिलीफ, नवाज शरीफ का विजन। क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। अगली गर्मियों में बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए काम अभी से शुरू कर दिया। बिलों में रिलीफ फौरी इकदाम है। पायदार रिलीफ के लिए सोलर पैनल प्रोजेक्ट ला रहे हैं। पंजाब काबीना की इस्लामाबाद और सूबे की रिलीफ की मंजूरी। हुकूमत ने बिजली रिलीफ के नाम पर आवाम को चकमा दिया। मुल्क में महंगाई का तूफान बढ़ता जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं फॉर्म 47 की वजीर आला और वजीर आजम ने 55 अरब रुपए बिजली की कंपनियों पर लगा दिए। बिजली की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। बलोचिस्तान के हालात इंतहाई संगीन हो चुके। महारंग बलोच और उसके साथियों से बैठकर मुज़ाकरात किए जाएं। हुकूमत बलोचिस्तान उनकी तशवीश खत्म करे। अडयाला जेल में मेरी और शिबली फराज की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। बानी पीटीआई ने कहा हमाद अजहर पुरएतमाद है। हमाद अजहर बतौर कायम मकाम सदर पीटीआई पंजाब खिदमात जारी रखें। हमाद अजहर समेत रूपोश क़यादत का रूपोश रहना जरूरी। बानी पीटीआई का केस फौजी अदालत में भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। हुकूमत कोई सरप्राइज कानून साजी करने का इरादा नहीं रखती। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा नया तरमीमी बिल लाया जा सकता, न ही ज्वाइंट सेशन में कोई तरमीम हो सकती है। किसी रुकन के निजी बिल का हुकूमत से ताल्लुक नहीं होता। हुकूमती अरकान के सैकड़ों बिल मौजूद हैं। चीफ जस्टिस की तौसीह के हवाले से तजवीज जेर गौर नहीं। बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रिजू, अपील की जल्द समाअत की दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा स्पीकर कौमी असम्बली ने तहाइफ डिक्लेयर न करने के गलत इल्जाम पर बानी पीटीआई की नाअहली का रेफरेंस भेजा। बानी पीटीआई को सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर बानी पीटीआई को इंतखाबात लड़ने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपील वापस लेने की इस्तदा मंजूर करने से इनकार। आज बहुत सख्ती थी क्योंकि ओपन ट्रायल था, मीडिया का होना जरूरी है। बानी ने कहा मीडिया पर्सन अंदर आए लेकिन मर्जी के रिपोर्टर लाए गए। अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक डीएसपी ने बानी पीटीआई से बदतमीजी की। बानी पीटीआई ने कहा मुझे किताबें चाहिए जो नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई ने कहा 8 सितंबर को सबने निकलना है और जलसा करना है। वजीर आला अली यमीन गंडापुर पूरी ताकत से जलसे में पहुंचेंगे। अडयाला जेल में नए 3 अफसरान का तकर्रुर। ग्रेड 16 की खातून ऑफिसर ज़ेबो-निसा सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल तैनात। अली अमीर शाह डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सप्तैन शाह डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव जेल मुकर्रर। बानी पीटीआई का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात लड़ने के ऐलान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को शिकायत मौसूल। बरतानवी अखबार डेली मेल में आर्टिकल के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को गुस्से से भरी ईमेल्स और पिटीशंस मौसूल हुई। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी ने कहा दामन में तोशाखाना की घड़ियां, 90 मिलियन पाउंड छुपाए चले हैं ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ने। जो शख्स पूरे पाकिस्तान से ज्यादा मगरिब को जानता था उसको आज मगरबी मीडिया डिसग्रेस का लकब दे रहा है। बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं अडयाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। छोड़ूंगा नहीं, एनआरओ नहीं दूंगा, माफी दे दें जैसे बयानिया लीडर के नहीं होते। बैरिस्टर अकील ने कहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इलेक्शन पर बानी पीटीआई की हकीकत दुनिया के सामने अया हो गई। डेली मेल के आर्टिकल में बानी पीटीआई के हकायक दुनिया के सामने रखे।
अली अमीन गंडापुर के गुज़श्ता एक हफ्ते से खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में डेरे काबीना इजलास इस्लामाबाद में बुलाने पर करोड़ों रुपए खर्च, वुज़रा और सेक्रेटरीज की रिहाइश के साथ TAGA की भी नवाजिशात। जराये के मुताबिक बानी PTI की रिहाई और केसेस खत्म करने के लिए अली अमीन की अहम शख्सियात से मुलाकातें। वज़ीर आला की बानी PTI से मुलाकात की तफसीलात से मरकजी क़यादत भी बेखबर। आतिफ खान अरबाब शेर अली के मामले की तफसीलात भी ना मिल सकी। साबिक सदर आरिफ अलवी मामला सुलझाने के लिए कोशां, अली अमीन फैसला वापस लेने को तैयार नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन के धरने का चौथा रोज। मुलाजिमीन ने रात को हुकूमत की यकीन दहानी पर धरना डी चौक से हेड ऑफिस मुंतकिल कर दिया। पीर के दिन मजीद मुज़ाकरात होंगे। मुजाहिरीन का मुतालबात तस्लीम होने तक धरने का ऐलान। कहा, पीर को मुतालबात मंजूर ना हुए तो फिर डी चौक जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की सूबाई असम्बली की मुश्तरका करारदाद, विफाकी हुकूमत को भेजने की मंजूरी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कानून के मुसवदे की भी मंजूरी। वजीर आला ओवरसीज पाकिस्तानियों के कमीशन के सरबराह होंगे। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत फलस्तीनी आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए बड़ा नुकसान। करारदाद में फलस्तीनी अवाम की आज़ादी की जिद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। टाक और लकी मरवत के लिए 791 CTD एहलकारों, 16 प्रोसिक्यूटर की आसामियां मंजूर। पुलिस के लिए 10 बख्तरबंद गाड़ियों की मंजूरी। काबीना की सूबा भर में रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंसेस के सरकारी सतह पर इनेकाद की मंजूरी। बिजली के बिलों से सब परेशान, हमारी पॉलिसी मौजूद, विफाक हमारा मंशूर पढ़ ले। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, हम आगे बढ़कर काम करते हैं, दूसरे सूबे पहले फैसला करते हैं फिर पछताते हैं। ये नहीं हो सकता। सालों से नुकसान करने वाली तकसीमकार कंपनियां सूबों को दी जाएं। सिंध में मौजूद 75 बिलियन टन कोयले से सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। हमारे पास बिजली की कीमत कम करने का प्लान है। आज से 2 लाख सोलर पैनल तकसीम कर रहे हैं। एक सोलर प्लेट, पंखा और चार्जिंग का सामान भी साथ दिया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश। गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नशेबी इलाके जेरे आब। सड़कें और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करते रहे। शेखुपुरा में बारिश का पानी घरों में दाखिल। अहम शाहराहें, गलियां और बाजार पानी से भरे रहे। हालिया और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। बाजार और गलियों में पानी जमा। ताजरों और शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। सरगोधा, फैसलाबाद, गुजरात और ओकाड़ा में बारिश से नशेबी इलाके जेरे आब। लेस्को रीजन में 46 फीडर स्ट्रिप। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। जेहलम के कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। मंचनाबाद में मकान की छत गिरने से बहन भाई जाँ बहक, 3 जख्मी। ओकाड़ा में छत गिरने से 2 बच्चे और खातून जाँ बहक। फाजिलपुर में करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। बूरेवाला में करंट लगने से 4 साला बच्चा जाँ बहक। मुजफ्फरगढ़ में दीवार गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी। लैया की तहसील करोड़लाल ईसन में दुकान की छत गिरने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तूफानी। रावल डैम में पानी के बहाव में इजाफा। चित्राल में तबाही। चित्राल शंदूर रोड लोगों को मकानात दरियाबुर्द। मुजफ्फराबाद और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। शहर के बाहर तमाम स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। मुजफ्फराबाद और खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली शाहराह लोहार गली, वादी नीलम जाने वाली शाहराह बांडी के मकाम से बंद। नाला लवात में गिरकर नौजवान जाँ बहक। नीलम चिल्हाना के मकाम से एक खातून की लाश बरामद। बालाई इलाकों में मजीद लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज के एजाज से नवाज दिया। अरशद नदीम को ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब के दौरान एजाज से नवाजा गया। अरशद नदीम, वालिदा और दीगर रिश्तेदारों के हमरा ऐवान सदर पहुंचे। सदर मुमलिकत का अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ इनामी रकम का ऐलान। कौमी हीरो की कामयाबी पर कोच सलमान इकबाल भट्ट की खिदमात की भी सताइश। सदर मुमलिकत ने कहा, अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर मुल्क का सर फखर से बुलंद किया। खिलाड़ियों के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। उम्मीद है अरशद नदीम मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम रोशन करते रहेंगे। अरशद नदीम का हिलाल इम्तियाज देने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया। जेवलिन थ्रो इवेंट का आलमी रिकॉर्ड तोड़ने का अज़्म का इजहार। कहा, जिन्होंने मुझे इनाम देने का ऐलान किया था सबने ही दिए। खुशी है पूरे पाकिस्तान ने मुबारकबाद दी। गुस्ताखी रिसालत के मुर्तकिब शख्स की कानून में सजा मौत। कुरान पाक की बेहुरमती की सजा उम्र कैद। इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी की सजा 3 साल कैद। अंबिया, सहाबा और अहले बैत की शान में गुस्ताखी की सजा 7 बरस कैद।
आमतौर पर चारों जराइम के इर्तिकाब की सजा एक ही समझ ली जाती है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी कहते हैं, तौहीन रिसालत के मामले पर किसी को कत्ल का फतवा देने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस के कत्ल के फतवे को हराम करार देने पर 4 से 500 धमकी आमेज पैगामात मिले। कत्ल का फतवा देना या कानून हाथ में लेकर खुद इंसाफ की कोशिश गैर शरई और गैर आईनी। शरीयत किसी शख्स को दूसरे की जान लेने का इख्तियार नहीं देती। मजहबी जमातों ने तौहीन रिसालत के मामले को जज्बाती कर दिया। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए सीपीओ रावलपिंडी को मोहलत। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच की दायर दरखास्त पर समाअत। मोहम्मद अकरम की बाजियाबी का कोई सुराग मिला, अदालत का सीपीओ रावलपिंडी से इस्तफसार। सीपीओ रावलपिंडी ने कहा, मोहम्मद अकरम की बाजियाबी पर काम कर रहे हैं। अदालत का सीपीओ को मोहम्मद अकरम की फैमिली की हिफाजत यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, जो कुछ हो रहा है लोगों का एतमाद ही नहीं रहा, हर किसी ने अपना रोल प्ले कर रहा है। लापता अफराद का मामला काफी खतरनाक हो चुका। पता चलता है बंदा यहाँ मिसिंग है लेकिन अफगानिस्तान बैठा हुआ है। केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। मोहम्मद अकरम की अहलिया की सीपीओ रावलपिंडी से मुलाकात, सिक्योरिटी देने का मुतालबा। अवाम को लूटने की बजाय शरीफ फैमिली अपनी आईपीपीज का मुनाफा कम करे। माशी दहशतगर्दी अब बंद करना पड़ेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आईपीपीज ने इनकम टैक्स खाया, हुक्मरानों ने मदद की। अब तनख्वाहदार तबके को टैक्स से निचोड़ा जा रहा है। सैकड़ों अरब रुपए लेने वाली कैपेसिटी पेमेंट्स तो बंद करें। आप अपनी आईपीपीज का पैसा छोड़ने को तैयार नहीं तो चीन या कोई दूसरा मुल्क क्यों छोड़ेगा। सब पार्टियों ने आईपीपीज को फायदा पहुंचाया।